हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। तो एक स्क्रीनशॉट बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है जो कि कह रहा है कि केंद्र ने मानी सिफारिशें, नीट यूजी अब 2 चरण में होगा और हाइब्रिड मोड में होगा। और बेटा जी एक और न्यूज आर्टिकल सर्कुलेट हो रहा है दैट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल। ये सेंटर ने बोला है सुप्रीम कोर्ट को। ये जैसा कि आप देख रहे हैं द हिंदू का न्यूज आर्टिकल है। तो आज की वीडियो में मैं एक क्लैरिटी दूंगी कि क्या सच में 2 बारी होने वाला है एंड हाइब्रिड मोड में होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसी कौन सी रिकमेंडेशंस है जो एक्चुअल में इस साल में इंप्लीमेंट हो सकती हैं। देखिए न्यूज आर्टिकल क्या कहता है। ये न्यूज आर्टिकल कहता है कि अभी हाल ही में 2 जैन को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बेटा जी जो बेंच बना था उसके सामने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। आप जानते हैं 7 मेंबर कमेटी बनी थी हेडेड बाय इसरो चीफ एस राधाकृष्णन, एंड उन्होंने बेटा जी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं एंड दे आर फीलिंग कि वो रिकमेंडेशंस जो है सेंटर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो उसको मानने के लिए तैयार है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो उसको मानने के लिए तैयार है। तो ये कह रहे हैं डायरेक्ट एग्जैक्ट लाइन इनकी क्या है दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल द रिकमेंडेशन एंड इट कैन बी लिस्टेड आफ्टर 6 मंथ्स। तो कह रहे हैं कि जो कोर्ट है वो एडजर्न्ड है टिल अप्रैल। तो अप्रैल तक बेटा जी रिकमेंडेशंस नहीं एक्सेप्ट हो सकती क्योंकि कोर्ट मतलब नेक्स्ट डेट उनको तब मिली है। दूसरा बेटा वो डिटेल कि उन रिकमेंडेशंस में क्या है वो भी नहीं बता सकते हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि उसमें कुछ कुछ रिकमेंडेशंस है रिगार्डिंग द प्रिंटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। पहली चीज रिकमेंडेशन ओपनली नहीं बताई गई है। दूसरी चीज कि अप्रैल तक इसका निर्णय नहीं आ सकता कि उसमें से क्या एक्सेप्ट हो रहा है क्या एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। अब तुम्हारा तो पेपर कब हो जाएगा, मई में, मोस्ट प्रॉब्ली 4 जून को पेपर है। फॉर्म तो बेटा जी अभी एंड ऑफ जनवरी या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में फिल हो जाएंगे। तो वी और एनटीए कैन नॉट वेट कि वो रिकमेंडेशंस आएंगी एंड अप्रैल में हमें पता चलेगा और हम अचानक से उसमें चेंज करके तुम्हारा मई में एग्जाम कंडक्ट कर देंगे विद द न्यू पॉलिसी। नो, यानी कि 2025 में कोई चेंज होने की आशंका नहीं है। अब ये जो स्क्रीनशॉट तुम लोग बहुत ज्यादा फैला रहे हो कि केंद्र ने मानी सिफारिशें, नीट यूजी अब 2 चरण में हाइब्रिड मोड में होगा, तो इसे अच्छे से पढ़ना था बेटा। इसको है ना, डर पैदा करने से पहले अच्छे से हमें पढ़ना है। यहाँ पे बहुत क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि हालांकि सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि सिफारिशें इसी सत्र में लागू होंगी या फिर अगले सत्र से होंगी। मतलब 2025 के लिए होगी 2026। मैंने तुम्हें बता दिया 2025 के लिए क्यों नहीं हो सकती, अभी बता दिया। कह रहे हैं हम सभी सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं। इस मामले में 6 महीने बाद सूचीबद्ध किया जा सकता है। 6 महीने बाद सूचीबद्ध किया जाएगा। 6 महीने बाद मतलब आपको पता चलेगा, मतलब 6 मंथ्स का टाइम माना गया है। और कोर्ट की अगली हियरिंग ही बेटा जी अप्रैल में है, यानी कि तब तक तो आपका नीट का एग्जाम का नोटिफिकेशन में निकल आएगा, फॉर्म फिलिंग भी हो जाएगी, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक है, एंड हालांकि पीठ ने मामले को सुनवाई 3 महीने बाद अप्रैल में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। वैसे तो 6 महीने बाद क्या करना था, लेकिन जो निर्णय लिया जाएगा, जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अप्रैल में आएगी। लेकिन अप्रैल में 2025 के लिए चेंज लाना बिल्कुल भी सेंसिबल बात नहीं है। तो अप्रैल में आकर अचानक से कोई तुम्हें अगले महीने चेंज के साथ पेपर देने को नहीं बोलेगा। तो 2025 में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और जो चेंज की बात हो रही है कि नीट यूजी अब प्रीलिम्स और मेंस में हो सकते हैं एंड मल्टी स्टेज टेस्टिंग की सिफारिश की गई, ये सारी चीजें लागू होंगी लेकिन अगले सत्र से, अगले सेशन से होने की चांसेस हैं, क्योंकि नेक्स्ट आपका अप्रैल में पता चलेगा लेकिन मई में तो हमारा 2025 का एग्जाम ही हो जाएगा। अब इस साल क्या होने के चांसेस है मैम, इस साल भी तो कुछ हो सकता है ना। तो टोटल 37,000 रिकमेंडेशंस आई थी जब उन्होंने ओपन कर दिया था उसको सारे जनता के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए कि आप हमें बताइए। उस 37,000 रिकमेंडेशंस में 101 रिकमेंडेशंस बेटा जी मान ली गई थी। एंड उन 101 में से जो इंपॉर्टेंट है, जो इस साल भी हो सकती हैं और अगले साल उसमें से कुछ होंगी, वो बेटा जी ये हैं। तो वो कह रहे हैं कि 1000 टेस्टिंग सेंटर गवर्नमेंट स्कूल में बनाया जाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बनाया जाए, सिक्योर टेस्टिंग सेंटर जिसको बोला जाएगा। एंड अगर लोकल एरिया में कोई सेंटर बन रहा है तो पुलिस की तहकीकात के बाद ही बनेगा। वो कह रहे हैं कि एनटी ऑफिशियल्स हर स्टेज पर प्रेजेंट होने चाहिए। रिकमेंडेशन में ये है कि पेपर सेटिंग के समय एंटी ऑफिशियल होने चाहिए, पेपर स्टोरेज के समय, प्रिंटिंग के समय, ट्रांसपोर्टेशन के समय। कह रहे हैं एनटीए में भी रिफॉर्मेशन आनी चाहिए, 10 वर्टिकल इसके बनने चाहिए। जैसे एक डिजी यात्रा ऐप होती है, अगर आपने कभी फॉरेन एयरपोर्ट पे ट्रैवल किया तो वहां पर फास्ट लेन होती है डिजी यात्रा ऐप। अगर आपकी उसमें आप रजिस्टर करके जा रहे हैं तो आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, आप डायरेक्ट निकल के चले जाते हैं। वो एक सिक्योर्ड ऐप है। वैसे कह रहे हैं डिजी एग्जाम ऐप भी होनी चाहिए। फुटेज बेटा जी सीसीटीवी की हर पॉइंट पर होनी चाहिए, कहाँ पेपर बन रहा है, स्टोर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड वो फुटेज 1 साल तक रहनी चाहिए। फ्यूचर पेपर जो है कंप्यूटर असिस्टेड पेन पेपर मोड में होने चाहिए। एंड एक बच्चों के लिए ग्रीवेंस रिपोर्ट एंड रिड्रेसल कमेटी भी बनानी चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस। इसमें से कुछ रिकमेंडेशंस जैसे कि सीसीटीवी फुटेज, मोर सिक्योरिटी एंड ये सब बेटा जी हो सकता है इस साल भी हो जाए। लेकिन एग्जाम का 2 मोड्स में होना
हाइब्रिड मोड में होना वो इस साल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अभी डिसाइड ही नहीं किया गया है कि किस सत्र से होगा, और डिसीजन मोस्ट प्रोबेबली इन द अप्रैल। लेकिन 2025 के पास उस समय नहीं बचेगा, तो अगर डिसीजन आया, कुछ बड़ा डिसीजन आया, तो वो 2026 के लिए आएगा, 5 के लिए नहीं आएगा। सो डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि पेपर 2 बारी हो रहा है, ये सब हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, अभी कोई चेंज नहीं है। थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम एज दे वर इन 2024। कुछ अगर होगा तो हमें एनटीए की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, यहाँ न्यूज आर्टिकल से नहीं पता चलेगा। तो आप अपनी पढ़ाई बेटा जी तरीके से करते रहिए। मेरी नई सीरीज ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही है, मैं कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको करा रही हूँ वन शॉट, इसी चैनल पर। नीचे मैं अपनी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, वन शॉट से प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ से बेटर डिटेल्ड एंड बेटर बेस्ट कंटेंट वाले वन शॉट तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, एंड कम समय वाले वन शॉट्स बेटा जी एवरी डे 5 PM पर बेटा जी क्लास होती है, तो वो लगाइए। साथ में मेरे बैच ऑलरेडी चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, इस बैच में भी आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, इस बैच में भी आप एंट्री ले सकते हैं। अभी सबसे बेस्ट समय है, क्यों? क्योंकि बेटा जी अभी चल रहा है आपके पास 60% ऑफ, कोड लगाएंगे सीप लाइव एंड आपको मिल जाएगा 60% ऑफ, ठीक है, यस 60% ऑफ प्लस नीट यूजी एश्योर, यानी कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, ऑल द टर्म्स कंडीशन अप्लाई, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन अस, बट उसमें ये है कि आपको सारी क्लासेस लगानी पड़ेंगी, सारे बैच टेस्ट देने पड़ेंगे, तो वो तो यार आपका सिलेक्शन हो ही जाना है अगर आप ये सारी क्लासेस लगाते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन लगाते हैं, ठीक है। बाकी 60% ऑफ इज गोइंग ऑन, फ्यूचर में जो क्रैश कोर्स आएगा वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप अभी 60% ऑफ में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में पता नहीं ऑफ होगा या नहीं। कोड याद से क्या लगाइएगा, सीप लाइव लगाइएगा, एंड अपनी बेस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें 6 पार्ट लेंथ है, 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल है, दैट इज फीनिक्स टेस्ट सीरीज, लिंक मैं सबके डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बेटा ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको लगता है कि नीट यूजी 2 फेजेस में होने वाला है, कि भाई बहाने छोड़ दो ना पढ़ने के, क्यों रे 2 फेजेस में हो रहा है मम्मी, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से एनटीए ने 2 फेजेस में किया, अभी कुछ नहीं किया है। डू नॉट सर्च फॉर एक्सक्यूजेस, क्योंकि जो आदमी एक्सक्यूज ढूंढता है बेटा वो फिर रिजल्ट नहीं बना पाता है, रिजल्ट वही बनाएगा जैसी सिचुएशन है हम उस हिसाब से देखेंगे। मान लीजिए हो भी जाता है वर्स्ट केस में, वैसे तो नहीं होगा इस साल, हो भी जाता है तो भी यार सबके लिए होगा, आपके लिए कोई चेंज अकेले नहीं होगा, ठीक है, सबके लिए सब चीजें होने वाली है। सो अब मिलते हैं अपने पढ़ने वाली वीडियो में, एकेडमिक वीडियो में शाम को 5 बजे, एंड हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना अगला चैप्टर वन शॉट में विद 3D एंड विद बेस्ट नोट्स। आई विल सी यू गाइस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।